देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आदतन हर एक चीज के लिए पुरानी सरकार को ही ब्लेम करती है। ये भूल जाती है कि छठी जेपीएससी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा विरोध किया था जब वो प्रतिपक्ष के नेता थे, लेकिन सत्ता में आते ही उनका सुर बदल गया और छठी जेपीएससी का जो रिजल्ट निकला इस सरकार के टेन्योर में निकला। तो जिसका वो विरोध विपक्ष में रह के कर रहे थे, उस सरकार में आते उन्होंने छठी जेपीएससी को रद्द क्यों नहीं किया और उसके रिजल्ट को निकल के वाहवाही की। और अब जब हाईकोर्ट ने इसे सेट असाइड कर दिया जेपीएससी के रिजल्ट को, तब ये पिछली सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए, और हाईकोर्ट ने उस समय तो एक कड़ा फैसला और दिया था कि जो जेपीएससी के दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हो। ये सरकार आखिर क्यों बचा रही है इन अधिकारियों को? तो जाहिर तौर पर जेपीएससी में इतना बड़ा गड़बड़ झाला है और इसका जो तार है सरकार के सत्ता के शीर्ष के नेतृत्व से टिका हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड नज़र पर। तो आज की महत्वपूर्ण खबर यह है फ्रेंड्स कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में और जेपीएससी ने दिया है अंडरटेकिंग और हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर रिजल्ट जारी किया तो रोक लगा देंगे। तो इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अगर आपने झारखंड से मैट्रिक किया है तो आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है और आप यहाँ पर उत्पाद सिपाही का फॉर्म भर सकते हैं और 583 पदों के लिए आवेदन आए 583 पदों के लिए आवेदन निकाले गए हैं। तो इसका जो आवेदन है आज से ही भरा जाएगा, यानी कि 25 फरवरी 2022 से। अगर छठी जेपीएससी के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो आसान नहीं होगी छठी सिविल सेवा में संशोधित मेधा सूची तैयार करना। और जितने भी इसमें दोषी अधिकारी हैं जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स को ऐड ऑन करने में सहमति दिए हैं या फिर जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जितने भी उसमें शामिल हैं, उन सभी दोषी अधिकारियों को जेल भेजने की मांग यहाँ पर तेज हो गई है। छठी जेपीएससी के रिगार्डिंग क्या कुछ होना है या फिर क्या कुछ संभावना है, क्या कुछ हो सकता है, उन सभी को आइए डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की उत्पाद सिपाही वैकेंसी की। तो उत्पाद सिपाही के 583 पदों के लिए आज से भरे जाएंगे आवेदन, यानी कि 25 फरवरी से। और इसमें झारखंड से मैट्रिक जरूरी है। नियुक्ति के लिए अन्य जरूरी शैक्षणिक अर्हता के अलावा झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से मैट्रिक या फिर 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन दिए जाएंगे। और वहीं झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से मैट्रिक या फिर 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा, यानी कि पहले ही जैसा रहेगा। अगर आपने झारखंड से मैट्रिक नहीं भी किया है और अगर आपकी स्थानीयता मतलब झारखंड से है और अगर आप एसटी, एससी जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है 3 चरणों में होगी। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी और इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा सबसे पहले, इसमें यहाँ पर चेंजिंग यही हुआ है फ्रेंड्स कि शारीरिक दक्षता परीक्षा सबसे पहले लिया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा लिया जाएगा और उसके बाद चिकित्सकीय जाँच शामिल है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा 3 पत्रों की होगी और लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सकीय जांच के लिए किया जाएगा। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। 583 पदों के लिए 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन जमा होगा और 26 मार्च की मध्य रात्रि तक आवेदन जमा हो सकेंगे। प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान 29 मार्च की मध्य रात्रि तक किया जा सकेगा। और वहीं फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 1 अप्रैल की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल की मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र में संशोधन के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 तय की गई है और परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है जनरल के लिए। और झारखंड राज्य के एसटी और जो एससी और एसटी हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये होगा। और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। हाँ, इस सरकार में पूरी पारदर्शी तरीके से जो भी कार्रवाई होती है उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि हमारा न कोई बायस्ड एक्शन है, न किसी के फेवर में है। तो अदालत का जो भी आदेश है विधि सम्मत उसमें कार्रवाई होगा निश्चित रूप से। सरकार की फजीहत मैं नहीं मानता, जो भी पिछली सरकार थी उसकी फजीहत आप बोल सकते हैं, वो एक्सपोज हुई, क्योंकि आज तक
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी जेपीएससी की परीक्षा हुई है, शुरू से आप देखें तो विवादों में घिरी रही। कई एक मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं, लेकिन इस सरकार में सिर्फ योगदान हुआ था, मामला फिर सब जुडिस हो गया, तो उसका इंतजार किया जा रहा था। अब फैसला भी सामने आ गया। इसकी मैंने समीक्षा नहीं, अदालत को रख लेती हूँ, इसकी परामर्श हम लोग की सरकार लेगी महाधिवक्ता से, और महाधिवक्ता से विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, नियम संगत कार्रवाई होगी, वो सरकार करेगी। अगर छठी जेपीएससी की रिगार्डिंग बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि छठी जेपीएससी गड़बड़ी के लिए दोष मढ़ने में जुटा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी पार्टी है जो सरकार में नहीं थी तो जेपीएससी का जोरदार तरीके से विरोध कर रही थी, जेपीएससी को रद्द करने की बात कह रही थी, लेकिन सरकार में जैसे ही आई उस परीक्षा को पूरी तरह से क्लियर करा दिया गया और सभी को नियुक्ति दे दिया गया। और अब जब यहाँ पर कोर्ट का फैसला आया है उसके विरुद्ध, तो अब यहाँ पर दोष मढ़ने का काम बीजेपी पर करने जा रही है। तो छठी सिविल सेवा रिजल्ट को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जेपीएससी के दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की यहाँ पर मांग तेज हो गई है। छठी जेपीएससी रिजल्ट को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद एक बार फिर झारखंड लोक सेवा आयोग की कारगुजारी यहाँ पर सामने आई है और जेपीएससी के द्वारा की गई गड़बड़ी से एक बार फिर छात्रों का भविष्य दांव पर है। छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जेपीएससी के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। और मैं तो यहाँ पर कहता हूँ फ्रेंड्स कि चाहे वो जेएसएससी का वैकेंसी हो, चाहे वो जेपीएससी का वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी में कहीं ना कहीं यहाँ पर दोषी सरकार होती है, यहाँ पर दोषी अधिकारी लोग होते हैं, यहाँ पर दोषी यहाँ तक कि महाधिवक्ता भी लोग होते हैं कि उन लोगों को मालूम नहीं चलता है कि किस तरह का नियोजन नीति बनाए, किस तरह का नीति बनाए ताकि विरोध ना हो या फिर संवैधानिक हो। जैसे सोनी कुमार केस समझ सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर सत्यजीत कुमार केस समझ सकते हैं। तो ये सभी इन सभी में निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं महाधिवक्ता की भी गलती है। झारखंड सरकार तो हालांकि जो महाधिवक्ता बोलेगा, जो उनसे राय लेगा वही करेगी, लेकिन महाधिवक्ता की भी गलती है और यहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं उन सभी की भी गलती है कि यहाँ पर किस तरह का बेवकूफ़ी है, किस तरह का पागलपन है कि क्वालिफाइंग पेपर को भी उसमें ऐड ऑन कर दिया जा रहा है मेरिट लिस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हालांकि ये न्यूज़ जो है एटीवी भारत का है, ऑथेंटिक न्यूज़ है और यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो मैं न्यूज़ जो भी बताता हूं इसमें सभी न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद ही बताता हूं, जैसे कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर हो गया, प्रभात खबर हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, या फिर एटीवी भारत हो गया, न्यूज़ विंग हो गया, लगातार न्यूज़ हो गया। तो इन सभी न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपके समझ उसका निचोड़ लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो, अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचता हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आसान नहीं होगा छठी सिविल सेवा का संशोधित मेधा सूची तैयार करना। तो यहाँ पर क्या क्या पेच हो सकता है समझ लेते हैं। तो छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की मेधा सूची को रद्द कर नई मेधा सूची तैयार करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश ने झारखंड लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। और एक तो सभी पदों पर नियुक्ति हो चुकी है और वहीं जेपीएससी के लिए संशोधित मेधा सूची तैयार करना आसान नहीं होगा। जानकारों के अनुसार संशोधित मेधा सूची जारी करने में पेच हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ वैसे अभ्यर्थी भी आ सकते हैं जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं होने के कारण साक्षात्कार में सफल नहीं हो पाए थे। और उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कोई अभ्यर्थी सभी विषयों में उत्तीर्ण है, ठीक है, लेकिन उसका कट ऑफ मार्क्स से 1 अंक कम रहा होगा तो उसका चयन साक्षात्कार के लिए नहीं हुआ होगा, यानी कि साक्षात्कार के लिए उसको नहीं बुलाया गया। और वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो 1 या 2 विषय में फेल होंगे लेकिन कुल कट ऑफ अंक से ऊपर हैं तो उनका चयन हो गया होगा। यदि ऐसा होता है तो संशोधित मेधा सूची में आने वाले कुछ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेना पड़ सकता है, जिसके लिए कोर्ट से अनुमति भी लेनी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आयोग ने अंतिम परिणाम जारी करने के बाद सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी जारी कर दिए हैं और यह सार्वजनिक हो चुका है। तो ऐसे में साक्षात्कार लेने पर गोपनीयता का मामला उठ सकता है और इस तरह यह मामला और भी पेचीदा हो गया है। और यह भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि संशोधित मेधा सूची जारी होती है तो वैसे चयनित अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं जो मेधा सूची से बाहर हो जाएंगे। और बता दें कि जेपीएससी ने अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों में मुख्य परीक्षा के पहले पत्र यानी कि हिंदी एवं अंग्रेजी के भी अंक को जोड़ दिए थे, जबकि यह केवल क्वालिफाइंग था। इसके अलावा प्रत्येक पत्र में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक
लाना अनिवार्य था। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के एकल पीठ के आदेश के आने के बाद महाधिवक्ता से परामर्श लिया था और इस पर महाधिवक्ता ने संशोधित मेधा सूची जारी करने का परामर्श दिया था। हालांकि इस बीच जेपीएससी ने एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध डबल बेंच में अपील याचिका दायर कर दी थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार के निर्देश पर वापस ली गई थी। तो यहाँ पर यही समझ में आता है फ्रेंड्स कि जो भी झारखंड के अधिकारी होते हैं, हमें लगता है कि वो बनने के बाद एकदम मतलब पढ़ाई या फिर शैक्षिक गतिविधि से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपना जो निजी गतिविधि है उसमें संलग्न हो जाते हैं। यही कारण है कि उनको इतना समझ में नहीं आता कि क्या छात्रों के रिगार्डिंग सही है, क्या छात्रों के रिगार्डिंग गलत है, या फिर क्या संविधान के अनुसार सही है, क्या संविधान के अनुसार गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, छठी जेपीएससी मामले में अपील पर सुनवाई टल गई है। यानी कि जो इसका एक और सुनवाई होनी थी, एक और जो केस किया गया था, यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम होता है, तमाम तरह के केस होते हैं। ये चीज़ जैसे कि अभी जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी की भी बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसमें भी कई तरह के केस जैसे होते रहते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन को लेकर केस हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा कि गलत आंसर पेश किया गया है जेपीएससी के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग एक अलग केस हो जाएगा। फिर या फिर धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, या फिर एक ही जगह से इतना लोग कैसे पास कर सकते हैं सीरियल वाइज, तो उसके लिए एक अलग केस। तो तमाम तरह के केस हो जाते हैं झारखंड में, इस तरह की शैक्षिक व्यवस्था है। तो छठी जेपीएससी मामले में अपील पर जो अपील हुआ था उसकी सुनवाई टल गई है और हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थियों के चयन को लेकर अपील याचिका पर सुनवाई टल गई है और अब मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में होगी। और यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। जेपीएससी को देखकर तो यही लगता है फ्रेंड्स कि जेपीएससी पूरी तरह से यहाँ पर कचड़ा हो गया है। यहाँ पर अधिकारी लोग भी पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं और पूरी तरह से अब पैसे को लेकर ही करप्ट नहीं, यहाँ पर माइंड को लेकर भी यहाँ पर करप्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई और जेपीएससी ने दिया है अंडरटेकिंग और हाईकोर्ट ने कहा है कि रिजल्ट जारी किया तो रोक लगा देंगे। और यहाँ पर उप समाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनी जो नई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा, तो खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब जवाब देने के लिए समय नहीं देंगे और अगर उप समाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो रोक लगा देंगे। और इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता जो हैं संजय पीपरवाल ने खंडपीठ से कहा है कि अंडरटेकिंग दे रहे हैं और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक रिजल्ट जारी नहीं कहेंगे। इस पर कोर्ट ने संतोष जाहिर जताते हुए जवाब देने के लिए समय दे दिया है। तो इस तरह की यहाँ पर झारखंड में स्थिति हो गई फ्रेंड्स जेपीएससी की। अगर अन्य खबरों की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। तो पहला फैसला जो है कि राज्य में अप्रैल में होंगे पंचायत चुनाव और ओबीसी को नहीं मिलेगा आरक्षण, यानी कि ओबीसी को यहाँ पर आरक्षित वर्ग के श्रेणी में नहीं लिया जाएगा, यानी कि अनारक्षित श्रेणी में, यानी कि जनरल कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेकेंड जो है 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत की तो यहाँ पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट जो है कि सामान्य पदों पर प्रोन्नति होने के लिए, यानी कि प्रमोशन हो सकेंगे आरक्षित वर्ग के भी कर्मी, सामान्य पदों पर प्रोन्नत हो सकेंगे आरक्षित वर्ग के कर्मी। तो ऐसे फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। और एक और यहाँ पर मामला देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एई नियुक्ति जो है उसका रिजल्ट नहीं निकला है और लोग पहुँचे आयोग, यानी कि 637 असिस्टेंट सिविल इंजीनियर और असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर की नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 4 माह बाद भी नहीं निकलने से परेशान अभ्यर्थी गुरुवार को जेपीएससी कार्यालय पहुंचे। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी के एग्ज़ाम देते हो, जेपीएससी के एग्ज़ाम देते हो, तो ये 4 महीना तो हमको लगता है कि बहुत ही कम लग रहा है। अगर पंचायत सचिव कैंडिडेट हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है, जबकि सारी प्रक्रिया उसकी पूरी कर ली गई है। तो आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, यही है अमिताभ चौधरी फ्रेंड्स नाम नहीं भूल सकते हैं इनका। अमिताभ चौधरी ने अभ्यर्थियों को शाम 4 बजे बुलाया और आश्वासन दिया कि 2 दिनों के अंदर रिजल्ट के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
अगर आप लगातार पढ़ने में विश्वास रखते हैं फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड जीके को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जेपीएससी मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगले जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक है फ्रेंड्स चाक्षु पब्लिकेशंस का न्यू पब्लिकेशंस है और इसे 2 साल की लगातार मेहनत के बाद इसे बनाया गया है। और ये जो संस्करण है 2022 का लेटेस्ट संस्करण है झारखंड सामान्य ज्ञान का। ये बुक महत्वपूर्ण इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें 3000 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करा गया है और झारखंड की संपूर्ण जानकारी को इस एकमात्र बुक में समाहित करा गया है। और जितने भी झारखंड के बुक्स हैं फ्रेंड्स, उन सभी में डाटा का प्रॉब्लम होता है, डाटा ऑथेंटिक नहीं होते हैं, सत्यापित नहीं होते हैं। लेकिन इस बुक में सभी डाटा को लेटेस्ट रूप में सत्यापित करते हुए रखा गया है, ऑथेंटिक तरीके से रखा गया है। और इसमें बेहतरीन तरीके से प्रत्येक चैप्टर को अरेंज करा गया है और कंटेंट को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें जहाँ पर भी इमेज की ज़रूरत हो वहाँ पर इमेज को भी सेट कर दिया गया है। अगर आप इसका ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो आप जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।